ओंकार जी, मैं कन्विंस्ड हूं कि राहुल गांधी चाहे इंग्लैंड गया हो चाहे अमेरिका भी गया हो, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। 30 दिन में फास्ट ट्रैक लगाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसका फैसला सुनाइए और इस आदमी को देश के बाहर उठा के फेंक दीजिए। पर्सन नॉन ग्राटा। ऐसे ऐसे सांप को हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डसते रहेंगे हमारी भारत मां को। आज नॉर्मल पासपोर्ट लेके गया है राहुल गांधी और सोचिए अपना खुद थैला ढो रहा है। तो ये सब मतलब रेस्पेक्ट को तो हिट करता होगा ना। जो व्यक्ति अपने को प्रिंस समझता था, वो प्रिंस की हालत अभी जीरो हो गई। वो दर्द तो होगा फिर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है उनका चिंता का विषय, ये कब तक हम सत्ता से बाहर रहेंगे और या क्या परमानेंटली सत्ता से बाहर चले जाएंगे? क्या जेल भी जाने की नौबत पड़ेगी? क्या देश निकाले का भी हुक्म हो सकता है? ये सब प्रश्न खा रहा है। ये राहुल गांधी के लिए, नेहरू परिवार के लिए डू और डाई सिचुएशन है ओमकार जी। जीवन मरण का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। ये जो विदेश यात्राएं होती हैं, इनका मकसद क्या है? ये विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? वहाँ जाकर के जो सेमिनार हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जो भारतीय हैं, उनसे मुलाकात करके भारत की प्रशस्ति करने के बजाय भारत की बदनामी करने में क्यों लग जाते हैं, क्यों जुट जाते हैं? और इनको, और जो भी इनके सलाहकार हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मलिन करने की कोशिश करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं भटक करके ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो ये लगने लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए भारत का ही विरोध करने लगे हैं। हमने भारत और चीन के बीच में जो क्लैश हुआ था, गलवान घाटी में हुआ था या डोकलाम में हुआ था, उस समय भी देखा था। इन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते करते हमारी सेनाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये उनके खिलाफ ही बयानबाजी करने लगे। इसी तरीके से जब आप लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल एकदम खतरे के कगार पर खड़ा हो गया है, भारत में जुडिशियरी, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, या पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, मतलब आप भारत की छवि को विदेशों में क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? क्या वाकई भारत में लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र नहीं है या जुडिशियरी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही है? क्या वाकई आपके पक्ष के लोगों को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता है, या आप झूठ बोल रहे हैं? तो मेरे साथ आज जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों के विश्लेषक और भारत माता की सेवा करते रहे मिलिट्री में मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब नमस्कार। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूं, ये राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मकसद क्या है? क्या फितूर है इनके दिमाग में कि ये वहां जाकर के इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, जबकि 40-40 मिनट के इनके भाषण होते हैं। तो इस तरह की फेक खबरें ये भारत के बारे में क्यों फैला रहे हैं? देखिए ओंकार जी, इसके प्रमुख 8 कारण हैं। जी जी। उस 8 कारण के पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा, जिसमें जिस देश में उनकी कोई पूछ नहीं है,
उनके बारे में सब वो जानते हैं कि उनकी कैलिबर क्या है, छवि क्या है, उनका चरित्र क्या है। वो विदेश में जाके अपना चूरन बेचना चाहते हैं। विदेश जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका कई 8 मकसद हैं। पहला जी कि परसेप्शन वॉर में मोदी जी को हराओ, और मोदी जी से घृणा करते करते वो इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि वो भारत का विरोध करने लगे हैं विदेश 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 में। मैं उनका ध्यान बटाना चाहता हूं, 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब इंदिरा जी इंग्लैंड गई थी तो उनसे किसी पत्रकार ने